नमस्ते प्रणाम। मैं हूं आपका अजितेश प्रमोद मिश्रा और मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता। जल्दी से जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। न्यूज नॉलेज शुरू करें उससे पहले देना चाहते हैं आपको एक अच्छी खबर। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक नया शो। कैथरीन ग्राहम कहते हैं, खबर वो होती है जिसे कोई दबाना चाहता है और बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने ये रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। आज की पत्रकारिता भी कुछ ऐसी ही है जहां टीवी पर दबाव में खबरें बोली जाती हैं और अखबारों में विज्ञापन की जगह ज्यादा होती है, खबर ढूंढनी पड़ती है। लेकिन अब से बात होगी पते की। हमारे साथ नए शो में जिसे लेकर आ रहे हैं मैं और शुभम, लाएंगे सच्ची खबर, पूछेंगे सवाल उनसे जो सवाल करने में हिचकते हैं, लेंगे खबर उनकी जो खबरों के सौदागर बने बैठे हैं, सिखाएंगे उन्हें जो टीवी पर सिर्फ और सिर्फ चिल्ला रहे हैं, संस्कार देंगे उन्हें जो कहने को पत्रकार हैं लेकिन डिजिटल की आजादी मिलने पर बिल्कुल छपरी बन गए हैं। तो जल्द आपको देखने और सुनने को मिलेगी बात पते की। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शुभम। व्यूअर्स को न्यूज नॉलेज भी देनी है तो मैं शो शुरू करता हूं और बात पते की जल्दी आएगी। मैं और शुभम साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे अच्छी खबरें, अच्छी बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो अब शुरू करते हैं न्यूज नॉलेज विद अजितेश। राजधानी दिल्ली बाढ़ में डूब रही है। 14 जुलाई सुबह 8 बजे पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 208.42 मीटर रिकॉर्ड किया गया। महात्मा गांधी की समाधि राजघाट के मेन गेट तक यमुना का पानी पहुंच गया था। राजघाट दिल्ली की अहम सड़क रिंग रोड पर है और यमुना नदी के करीब है। 13 जुलाई से ही रिंग रोड पर पानी आना शुरू हो गया था और 14 जुलाई तक राजघाट तक पहुंच गया। यमुना के रास्ते में आने वाले 25 पुलों पर आवागमन प्रभावित हुआ। हालांकि बारिश इसके लिए अकेले जिम्मेदार नहीं है जैसा कि कहा जा रहा है। दिल्ली में पिछले 4 दिनों में बहुत कम या बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, फिर भी नदी का जलस्तर बढ़ा और बढ़ता ही गया। हरियाणा में हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि दिल्ली में बाढ़ क्यों आई। किसी भी शहर, खासकर महानगरों में नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सेवाएं जैसे जल निकासी मूलभूत बातें हैं। नागरिक सुविधाओं की मौजूदगी ही शहरों को गांवों से अलग करता है। दिल्ली में जल निकासी से जुड़ी ड्रेनेज सिस्टम की समस्या सालों पुरानी है। नदी को साफ करने के लिए कई कॉलोनी, खासकर हकीकत नगर से मुखर्जी नगर तक के सीवर का जो सिस्टम ड्रेन में जा रहा था उन्हें बंद कर दिया गया। सभी सीवर को बंद नहीं किया गया। सीवर बहुत ही ज्यादा हैं और वे काफी पुराने हैं। जिन इंजीनियरों ने उन्हें बनाया था वे रिटायर हो गए हैं और नए वालों को कुछ ज्यादा उनके बारे में पता नहीं है। इसी वजह से कुछ को बंद कर दिया गया और कुछ खुले रह गए। लेकिन उन्होंने मान लिया कि ये सब पूरी तरह से बंद हो गए हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि नजफगढ़ लबालब भरा हुआ है और पानी का प्रेशर उसमें इतना ज़्यादा है कि जो सीवर बंद नहीं हुए थे उनसे पानी काफ़ी मात्रा में बैकफ्लो हो रहा है। इससे दिल्ली के कई इलाके टापू बने हुए हैं। जब हम किसी चीज़ के सौंदर्यीकरण के बारे में सोचते हैं या योजना बनाते हैं तो सौंदर्यीकरण के नीचे जो भी आने वाली समस्याएं हैं कम से कम उनको पहले दुरुस्त करते हैं। यहाँ की जो सीवर लाइन है वो दिल्ली जल बोर्ड के पास है, जो रेन ड्रेन है वो एमसीडी के पास है और ड्रेन के साथ साथ जो कॉलोनी में दीवारें हैं वो फ्लड कंट्रोल विभाग के अधीन है। पार्क के अंदर जो पोल लगे हैं वो एमसीडी के अधीन है और पार्क के बाहर जो पोल लगे हैं वो एनडीपीएल का है। अब आप खुद ही सोचिए ये व्यवस्था कितनी उलझी हुई है। इस जाल में किसी का किसी से तालमेल है ही नहीं। अलग अलग विभाग के कर्मचारी एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। इन कर्मचारियों को अपने ही विभाग में पहले से किए गए कार्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड इन्होंने रखा है। दिल्ली 2 तरह के लोगों का शहर है। एक न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर जो लोग रहते हैं वो दिल्ली है। वहाँ के लोगों के लिए सभी ज़रूरी मूलभूत सुविधाएं हैं। एक दिल्ली इसके बाहर एमसीडी में आने वाली दिल्ली है। इसमें झुग्गी झोपड़ियाँ सभी शामिल हैं। ज़रा आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरे सहयोगी अजीत कुमार उन लोगों के पास गए जो लोग इस वक्त इन सब अव्यवस्थाओं में परेशान हैं। उनका हाल देखा और हुक्मरानों को दिखाने की कोशिश की, क्योंकि कोशिश ही तो है जो आज ना सही कल जरूर रंग दिखाएगी।
रात में सो कौन रहा है, यहाँ पर सारे जगते हैं यहाँ पर। रात में सोना ही नहीं हो रहा नहीं, सोना ही नहीं होते। कब से रात में सोना नहीं हो रहा? जब से बाढ़ आई हो कोई नहीं सो रहा है। सबसे बाढ़ आई है, सो ही नहीं रहे। नहीं, सारे जगते हैं। छोटे छोटे बच्चे बच्चे तो सोते हैं ऊपर चारपाइयों पे, या कोई भी इंतजाम करके तखत है कुछ भी डाल के सोते हैं बच्चे। नीचे कहाँ सोएंगे यहाँ पर? नीचे सोने से कोई ना कोई कीड़ा काटी लेगा रात में आने से। हाँ? सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ लेटरिन की है, जो लेडीजों की सारी लेडीज इतनी विकट परेशान है, कहाँ जाए? जेंट्स तो कहीं पर भी जा सकता है। तो सरकार ने अभी कुछ बोला है कि कब तक स्थिति सही हो जाएगी? कुछ नहीं बताया अभी। एक उम्मीद है इन लोगों को कि स्थिति कब तक ठीक हो जाएगी, क्योंकि सरकार तो नहीं बता सकती। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये आपदा है, क्या कह रहे हैं? बहुत दुखी पब्लिक इतनी दुखी है भाई साहब, इतनी दुखी है। अब तो हद से ज्यादा तो क्या बताएं, बच्चों को इतने बच्चे दुखी हैं। लेट में बैठे व्यवस्था कोई भी नहीं है। अब अपनी पढ़नी ताल नहीं है, कोई बात सरकारी थोड़ा हुआ है। अब बस सब बूंदी हो तो वाला कहाँ खेचे फिर ना जाए में, तो बाल बच्चे बड़ी मुश्किल आ पाए। सब सामान बहेगा हुआ है पानी में, सब सामान बहेगा हुआ है। सब सामान बह गया। सब सामान बहेगा, जब पानी डाली खाई ले मिला के, और कुछ नहीं रहा। कुछ सामान बचा भी पाए आप कुछ नहीं बचा है भाई साहब, कुछ पानी इतना तेज आया। कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई बंद है। मिनरल बॉटल वालों ने अपनी सत्ता बना ली है। कई इलाकों में गंदा पानी आ रहा है। महामारी फैलने की आशंका पैदा हो गई है और कई इलाकों में नजफगढ़ ड्रेन का पानी भर गया है। नजफगढ़ ड्रेन के भरने में अब सिर्फ 1 या 1.5 फीट की कमी रह गई है। ये भर गया तो पूरा मुखर्जी नगर, मॉडल टाउन, दिल्ली यूनिवर्सिटी सब डूब जाएगी। दिल्ली की ऐसी हालत के लिए सभी जिम्मेदार हैं। हम मूलभूत सुविधाओं के लिए वोट देते हैं और अब हालत देखिए कि दिल्ली शहर के आम लोगों की क्या हालत हो गई है। दिल्ली में कई तरह की एजेंसियां और विभाग हैं। जानबूझकर इतनी एजेंसियां बनाई गई ताकि एक दूसरे पर दोषारोपण होता रहे, जैसा कि हो रहा है। बड़े बड़े नेता तो इन इलाकों में रहते ही नहीं हैं, तो उन्हें परेशानियों का अनुभव तो है ही नहीं। ऐसे में हर किसी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। जब मेरी सहयोगी निशा ने जवाबदेही को लेकर लोगों से बात की तो उनका दर्द भी छलक आया। अब दुख की बात यह है कि हमारा सामान सारा फंस गए पानी में, नहीं ला पाए। थोड़ा सा बर्तन लेगा, थोड़ा सा राशन लेके आए और थोड़ा अपने पहनने ओढ़ने के कपड़े लेके अब आए पाए। बस खास सामान हमारा क्या चला गया पानी? मेरे बक्सा चला गया। एक में तो बर्तन ही भरा हुआ था कि मैं पहले काम करती थी। मुझे नई पुरानी बहुत सारे बर्तन मिले, वो सारे मेरे बक्से में रखा थे। बहुत सारे कपड़े मिले, बेडशीट है। मौका नहीं मिला कि निकाल लो सामान, पानी जल्दी आ गया, तो कुछ नहीं ला पाए। ये तो खैर समस्या हमारी डूब गई, वो भी पता ना है कि नहीं। चली गई। हाँ, बाइक भी चली गई। अच्छा। और बैटरी वाला रिक्शा थे टुक टुक, वो भी डूब गई हमारी। वो भी नहीं ला पाए। तब रात दिन अगर रोती रहूं तब भी नहीं मिल जाएगी, तो इसलिए खुश रहने की कोशिश करती हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात कह रही है आंटी। आपसे बहुत कुछ सीखने को इस समय मिल रहा है मुझे। मैं बहुत देर से आपसे बात कर रही थी। इतना दुख है कि हम लोग तो चलो एक सुरक्षित जगह पर रह रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। हालात को बेहतर बनाने की राजनीतिक इच्छा शक्ति वैसी नहीं दिखती जिसकी जरूरत है। दिल्ली सरकार के साथ ही हर एजेंसियों को इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ये सोचने वाली बात है कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल वाले इलाकों में तो कभी इस तरह की समस्या नहीं होती। ये इलाका केंद्रीय मंत्रालयों से संचालित होता है। इन इलाकों में चाहे मंत्री हो या जज हो, सारे वीआईपी लोग रहते हैं। यही वजह है कि एनडीएमसी में उसी हिसाब से हर विभाग की जवाबदेही बनती है। अगर ऐसा हो कि मंत्रियों का घर या न्यायाधीशों का घर दिल्ली के हर इलाकों में होने की अनिवार्यता कर दी जाए तो शायद दिल्ली के हर इलाकों में भी मूलभूत सुविधाएं एनडीएमसी जैसी हो जाए। दिल्ली का जो हाल है उसके लिए कुछ और भी कारण है जो जिम्मेदार है। जैसे दिल्ली में यमुना नदी का पानी बढ़ने का पहला कारण है हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जाने वाला पानी। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी को पिछले वर्षों की तुलना में दिल्ली पहुंचने में इस बार कम समय लगने लगा है। यही वजह है कि इस बार दिल्ली में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा और राजधानी दिल्ली में बाढ़ के हालात बन गए। दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति का एक और कारण है बाढ़ क्षेत्र का अतिक्रमण। समझिएगा, जिससे पानी गुजरने के लिए बहुत कम जगह बचती है। बाढ़ के मैदानों पर निर्माण और अतिक्रमण के कारण ही दिल्ली को बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा है। केंद्रीय जल आयोग का डेटा बताता है कि इस साल हथनीकुंड बैराज से सबसे ज्यादा 3.59 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। डेटा बताता है कि 2019 और 2013 में 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया था, लेकिन बाढ़ की स्थिति इतनी खराब नहीं थी। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि दिल्ली में बाढ़ क्यों आई है। दरअसल दिल्ली वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज के 22 किलोमीटर के हिस्से में औसतन
800 मीटर पर 25 पुल बन गए हैं। ये पुल बाढ़ के पानी के सामान्य तरीके से बहाव को रोकते हैं और नदी की हाइड्रोलॉजी को भी प्रभावित करते हैं। यमुना के ऊपरी हिस्से में खनन और तल में जमा गाद या कीचड़ को मशीन से साफ करने की गतिविधियां जारी हैं। ये सब दिल्ली वाले हिस्से में नहीं होती। ऐसे में शहर में रिवर बेड का लेवल बढ़ता है और गाद जमा हो जाती है, यानी कि कीचड़। यह इंसानों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है क्योंकि नदी अपने आप गाद को बहा नहीं सकती है। तो न्यूज़ नॉलेज विद अजितेश में आपने जाना दिल्ली में जो बाढ़ के हालात हैं, इसको लेकर सियासत तो चल रही है, लेकिन जो अहम बिंदु हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देता। न्यूज़ नॉलेज विद अजितेश में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पर अगर सरकार ध्यान दे तो दिल्ली की ऐसी स्थिति नहीं होती। तो आज के न्यूज़ नॉलेज विद अजितेश में इतना ही। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ न्यूज़ नॉलेज विद अजितेश में आप और कौन सी न्यूज़ की नॉलेज चाहते हैं, आप मुझे ये भी बता सकते हैं। साथ ही साथ दैनिक टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्ते।